हमारा संगीत से बहुत लगाव है। बिना संगीत के हमारा जीवन जो है पूरा संगीत में हमने बिता दिया। तो हमारा संगीत जो है हमारे जीवन का बहुत अमूल्य चीज़ है। जब से मेरा जन्म हुआ तब से उस दिन से मेरे कानों में सा रे ग म प ध नि सा ये शब्द रोज घुलते गए, ये स्वर रोज घुलते गए। जब मैं बड़ा होने लगा तो जहाँ लोग कहते हैं ना कि माता पिता कहते हैं कि पापा मम्मी कहो या पिताजी या माताजी कहो, तो उस जगह पे मैंने सरगम कहा। मैं इतने बड़े लेगेसी से जो जुड़ा हूँ, मतलब मेरे दादाजी पद्मश्री आर्टिस्ट हैं, वो 10th जनरेशन है। मेरे पिताजी वो वर्ल्ड रिनोन सितार आर्टिस्ट हैं, वो 11th जनरेशन है, मैं 12th हूँ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस लेगेसी को कैरी करना। लोग यहाँ कहते हैं कि कण कण में शंकर है ना, बनारस में। तो जहाँ शंकर है वहीं संगीत है, और भगवान शंकर ने ही संगीत की उत्पत्ति की है। आप सुनते होंगे कि भगवान शंकर जो है आनंद तांडव करते हुए नृत्य कर रहे हैं। तो जो नटराज का उनका स्वरूप है वो नृत्य करता हुआ स्वरूप है। और भगवान शंकर ने माँ पार्वती की शयन मुद्रा को देख के रुद्र वीणा का आविष्कार किया। तो हमारे संगीत की उत्पत्ति ही शंकर भगवान से है। हमारा नाम पंडित सुनाथ मिश्र, सितार वादक, वाराणसी। मैं देवव्रत मिश्रा, सितार वादक। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा मिश्रा है। हमारा जन्म बनारस में हुआ है और पूरा समय हमने अपना बनारस में बिताया। हमारे परिवार में हमारा 11वां जनरेशन चल रहा है, 11वां। हमारे पुत्र देवव्रत मिश्रा सितार बजाते हैं और हमारे पौत्र कृष्णा मिश्रा वो भी संगीत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारी 3 पीढ़ी अभी हम लोग 3 पीढ़ी कायम किए हैं। ऐसे हमारा कुल मिलाकर 11वां पीढ़ी चल रहा है। तो हमारी संगीत जो है देवव्रत मिश्रा, कृष्णा मिश्रा और हमारे बहुत से शिष्य लोग, स्टूडेंट लोग संगीत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं चाहूँगा कि हमारा संगीत इसी तरह से चलता रहे। ये जो संगीत परिवार है वो ही हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को दर्शाता है कि कितना संगीत जो है बच्चों को कैसे संगीतमय किया जा सकता है। नहीं, पहले जैसे होता था कि जब आपके पेट में बच्चे होते हैं, माताओं को कहा जाता है कि आप अच्छा संगीत सुनिए, अच्छा भोजन करिए, अच्छे अच्छे विचारों को लाइए। तो उसी तरह हमारे पिताजी ने, और हमारे मैं गर्व में था माता जी के, तो संगीत सुनाते थे। तो उस समय से मैं संगीत को समझ पाया, संगीत को सुन पाया। हालांकि जब मैं 6 वर्ष की उम्र में था तब मुझे सितार पिताजी ला के दिए, तब से मैं सितार बजा रहा हूँ। संगीत में हमको बहुत संघर्ष करना पड़ा। हमारी जब उम्र बहुत 4-5 साल की थी तो पहले हम गायन शुरू किए थे। गायन की शिक्षा लिए थे अपने चाचा पंडित महादेव मिश्रा जी से। वो हमारे गुरु भी थे और हमारे चाचा जी थे। तो उसके बाद हमारे चाचा जी ने बाद में हमको 4-5 बरस जब हम गायन सीखे, उसके बाद चाचा जी ने हमारे बोले कि बेटा तुम सितार सीखो। तो फिर हमारी रुचि सितार पर गई। फिर उन्होंने सितार एक लिया कर हमको दिया। फिर चाचा जी हमारे सरगम बताए, सारेगामा पधनी सा, तो हम उस पर सितार पर बजाने लगे। तो उसके बाद हमारा लगाव सितार पर ज़्यादा हुआ और हमारा पूरा जो संगीत सितार है, सितार जो है वादन पूरा ख्याल गायकी है, गायकी स्टाइल हमारा है। कभी कभी हमको ठीक से खाना नहीं मिलता था
कभी हमको कार्यक्रम देने जाते थे, वहाँ पर रात रात भर हम लोग आसरा देखते थे कि कब हमारा समय आएगा संगीत, क्योंकि वहाँ पर रात भर कार्यक्रम होता था। तो उसमें हमारा चारवां या पांचवां लोगों के बाद हमारा कार्यक्रम पड़ता था, तो सवेरा हो जाता था। तो संगीत में बहुत कठिनाई आई, और मगर उस कठिनाई को हमने अपना सामना करते हुए संगीत को हम आगे बढ़ाते गए, और कठिनाई को हमने एक तरफ कर दिया और अपनी साधना को निरंतर मैं अभ्यास करता गया। तो आज अभी भी हम संगीत की साधना करते हैं, अभी भी रियाज करते हैं। देखिए, मेरा भाग्य है कि ये हमारे पिताजी हमारे गुरु हैं, लेकिन मैं इनको गुरु ज़्यादा मानता हूँ। पिता तो एक इन्होंने हमें जन्म दिया और हमको एक अच्छी शिक्षा दी, अच्छा जीवन के रहन सहन अच्छा किया, लेकिन जो उन्होंने विद्या दिया मुझे, वो विद्या महत्वपूर्ण थी। गुरु का शब्द अर्थ समझिए, डार्क एंड लाइट। अ पर्सन हु ब्रिंग्स यू फ्रॉम डार्क टू लाइट, वो व्यक्ति जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, वही गुरु है। श्लोक है, नाहम वसामि वैकुंठे न योगिन हृदय च मद्भक्ता यत्र तत्र तिष्ठामि नारद। मतलब इसका ये हुआ कि हे नारद, भगवान विष्णु जी से पूछा नारद जी ने कि हे प्रभु, आप कहाँ निवास करते हैं? तो उन्होंने कहा, न मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, न मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूँ, लेकिन जो मेरे लिए गान करते हैं, मेरे लिए जो भजन करते हैं, संगीत करते हैं, मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। मेरा फैमिली ऐसा है, ऐसा ट्रेन करते हैं मुझे कि अगर मैं रियाज ना करूं, चाहे कोई भी संगीतज्ञ कोई भी किसी चीज़ में भी किसी फील्ड में जाए, अगर वो प्रैक्टिस ना करे तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे वो कितने बड़े लेगेसी से जुड़ा हो या कोई भी जनरेशन हो, क्योंकि प्रैक्टिस ही इंसान को बहुत अच्छा बनाता है और म्यूज़िक में इतना आगे लेके जाता है। जैसे मेरे दादाजी 9 घंटा 10 घंटा प्रैक्टिस करते थे अपने टाइम में, मेरे फादर भी उतना प्रैक्टिस करते थे। अब वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है कि मैं उसको कैसे निभाता हूँ। सितार में हमारा यहाँ संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी में भी हम 36 साल कार्यरत थे प्राध्यापक सितार में, और उसके विदेशों में बहुत जगह कहाँ नहीं गए हम, करीब अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जापान, इसराइल, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, सभी जगह हम अपना कार्यक्रम दिए हैं। तो सभी जगह हमको प्रशंसा मिला, हमारे सितार को सुनकर बहुत खुश होते थे। तो ये हमारी साधना, हमारे संगीत की साधना, हमारा रियाज, यही हमारे लिए बहुत अमूल्य चीज़ है। मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि इस जो बनारस घराने का जो ये 12वीं पीढ़ी जो मैं हूँ, मैं इस चीज़ को, अपने संगीत को, अपने जो हमारा इतना बड़ा लेगेसी चला आ रहा है पिछले 500 सालों से, उस चीज़ को आगे बढ़ाता रहूँ। बस ये छोटा सा प्रयास है। मुझसे जो गलतियाँ होती हैं, जो भी सितार में, जो भी म्यूज़िक में, लाइफ में जो भी गलतियाँ होती है, वो सुधारते हैं, दादाजी पापा से सुधारते हैं। एज अ गुरु, एज अ गार्जियन, दोनों रूप में वो लोग हमेशा साथ रहते हैं। आजकल के मैं बच्चों का कभी कभी देखता हूँ कि वो, उनका कुछ जीवन का एम ही नहीं है। मैं बात करता हूँ, बेटा क्या, अभी आई डोंट नो सर, अभी मैं क्या करना, नहीं कुछ नहीं, मुझे अभी पता ही नहीं है। और वो इंटर में है, फर्स्ट ईयर इंटर में, अभी कुछ उनको पता नहीं, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, क्या बने, कुछ नहीं। तो कई बार हमको IIT के बच्चे आते हैं, सर मैं बनना चाह रहा था गिटार वादक, म्यूजिशियन बनना, हमारे माता पिता ने मुझे IIT। हाँ, एक बात और है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज एक बच्चा, मैंने एक न्यूज़ पढ़ा कि 99.3% उसका आया एग्ज़ाम में,
CBSE बोर्ड में 12th में। तो वो बच्चा रो रहा था। उसके टीचरों ने कहा, पूछा क्यों ऐसा, क्या बात है? तो कहा सर 99.8 नहीं आया मेरा नंबर, इसलिए मैं दुखी हूँ और मैं अपने से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, ये हूँ वो हूँ। मैंने कहा मेरे बच्चे से, वो भी इंटरमीडिएट में थे, मैंने कहा कि आप 50% लाइए, 60% लाइए, 70% लाइए, लेकिन आप अच्छे इंसान बनिए। मैंने खुद को जाना है अपने म्यूज़िक के ही थ्रू जाना है, क्योंकि म्यूज़िक कनेक्ट करता है आपको डायरेक्ट। लाइक आप किसी भी आप इसमें भरोसा रखते हैं, जैसे भगवान है, कोई भी किसी भी चीज़ में आप भरोसा रखते हैं, वो डायरेक्ट कनेक्ट करता है आपको उस चीज़ से। क्योंकि म्यूज़िक में इतनी पावर है कि म्यूज़िक आपको किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर सकता है जिसमें आप जिससे आप कनेक्टेड हो। आपके अच्छे संस्कार होने चाहिए, आपके अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छे गुरु होने चाहिए, आपके मार्गदर्शक जो होते हैं वो होने चाहिए अच्छे। और इन सभी के मतलब मिला के जब आप देखेंगे तो तभी एक अच्छा व्यक्तित्व निखर के आता है। देखिए, संगीत जो है ईश्वर का देनी है। आज हम अपने से संगीत नहीं करते हैं, जिसे बैठे हैं अब कोई राग हम बजा रहे हैं, उसके बाद अंतरात्मा से हमारा संगीत बढ़ता जाता है। इसमें भगवान का भी, उनका भी आशीर्वाद, उनका भी कृपा हम लोग के ऊपर रहता है। तो हम लोग संगीत की दुनिया में आगे बढ़ते जाते हैं। तो हमारा संगीत जो है भगवान से भी ताल्लुक़ है हमारा, और बिना उनके आशीर्वाद से हम संगीत को आगे नहीं बढ़ा सकते।